नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों जो आतंकियों का अड्डा चल रहा था, उसमें अब्दुल्ला परिवार के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर दी है। अब्दुल्ला परिवार जो संरक्षक बना हुआ था उन गांवों का, जहां पर आतंकवादी पनाह लेते थे। पुलिस को डायरेक्शंस दिए जाते थे कि देखो गिरफ्तार करो, लेकिन गिरफ्तारी वहीं तक सीमित होनी चाहिए जो हार्ड कोर आतंकी है। उसके परिवार को, उसके रिश्तेदारों को, उसके इर्द गिर्द के लोगों को, उसके सप्लायर को, उसको मेंटल तौर पर मजबूत करने वाले को, सपोर्ट देने वाले को, इन लोगों को टच नहीं किया जाएगा। इसलिए पुलिस भी हाथ बांध कर खड़ी रही और इतने सालों से लगातार ये अब्दुल्ला परिवार का शासन रहा या फिर महबूबा का शासन रहा, मुफ्ती परिवार का, लेकिन वहां पर कोई न कोई मुस्लिम चीफ मिनिस्टर रहा और घाटी के क्षेत्रों में आतंकवाद का अड्डा और भी धीरे धीरे बढ़ता रहा। वहां के लोग ये सोचने लगे कि देखो पाकिस्तान से लिंक रखो, अपने बच्चे को पाकिस्तान ट्रेनिंग करने के लिए भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत दिल्ली से जो चलता है शासन वो जम्मू कश्मीर तक आते आते कमजोर हो जाता है, यहां सरेंडर कर देता है, क्योंकि दिल्ली को लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो शासक वर्ग है वो अभी बदला है, डेमोक्रेसी आई है, लेकिन स्थितियां नहीं बदली है। वहां पर इन लोगों ने बार्गेन कर कर के दिल्ली को डराए रखा। फारूक अब्दुल्ला ने भी बार्गेनिंग की इस बात के लिए कि अगर जम्मू कश्मीर में कठोरता बरतोगे तो फिर कश्मीर में आंदोलन बढ़ेगा, पाकिस्तान का समर्थन बढ़ेगा और फिर दिल्ली के कंट्रोल से छिन जाएगा, दिल्ली का फिर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रह पाएगा। ये ब्लैकमेल करता था दिल्ली को और दिल्ली भी सरेंडर मोड में थी। आज स्थितियां बदल चुकी है। स्थिति ये हो चुकी है कि जो आतंकियों का पनाहगाह रहा, जो पनाह देने वाला रहा, और अब्दुल्ला जो कि उसे काम पर रखता था, आज एलजी और गृह मंत्री अमित शाह ने उसे दबोच लिया है। वो छटपटा रहा है। जम्मू कश्मीर से निकलकर दिल्ली आया, दिल्ली में कुछ मीडिया के साथ बातचीत भी किया। छटपटाहट देखिए, ये छटपटाहट केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर नहीं है, क्योंकि वो बोलता है नहीं नहीं, केंद्र सरकार के साथ हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार अलग नहीं है एलजी से। एलजी और केंद्र सरकार एक ही हैं। इसलिए एलजी के बारे में ये बार बार कहता है एलजी बड़ा इंटरफेरेंस करते हैं, और इसलिए हमारी जो मांग है वो स्टेटहुड की है, पूर्ण राज्य का दर्जा दो, फिर हम केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और हम दोनों एक साथ चल सकते हैं। दो पटरियां अलग अलग दिशा में नहीं चलेगी। लेकिन स्टेटहुड की मांग क्यों? क्योंकि स्टेटहुड की मांग से पुलिस और प्रशासन पर इनका अधिकार हो जाएगा, इसके कंट्रोल में आ जाएगा, और जैसे ही कंट्रोल में आया तो फिर से वही स्थिति पैदा होगी। ये सारे पत्थरबाज गैंग बाहर निकलेंगे, आर्मी पर, सीआरपीएफ पर पत्थरबाजी होगी, स्कूल कॉलेज बंद होंगे, पाकिस्तान से सपोर्ट मिलेगा, और फिर जम्मू कश्मीर को सुलगाते सुलगाते ये फिर अगला चुनाव करवा देगा, जो स्थिति इनके पास रही है। और अभी जो पुलिस का कंट्रोल नहीं है तो हो क्या रहा है? इस पुलिस के कंट्रोल नहीं होने के कारण ही ये सारी स्थितियां पैदा हुई है। पाकिस्तान से लिंक के कारण 14,000 मौलानाओं पर एक्शन हो रहा है। 14,000 मौलानाओं पर गांव गांव में, बस्तियों में छापेमारी चल रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। महबूबा मुफ्ती कहती है उनके परिवारों की क्या गलती थी? जो आतंकवादी बना है वो भटका हुआ युवा है, लेकिन उसके परिवार वाले वो क्या गलती कर चुके हैं जो उनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? गलती उसने की है। अगर उसका बेटा सेना का जवान होता, अगर उसका बेटा पैरामिलिट्री फोर्सेस, एयर फोर्सेस में होता, अगर उसका बेटा कोई बड़ा काम कर लिया होता और उसे अवार्ड मिलता, तो उस समय क्या उसके परिवार वाला इसका क्रेडिट नहीं लेता? अगर उसका परिवार अपने बच्चे के अच्छे कामों का क्रेडिट ले सकता है तो उसके बुरे कामों का नतीजा भी उसे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुमने बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग दी, छूट दी है। वो अपराधी नहीं बना, देशद्रोही बना, आतंकी बना।
अपराध अलग होता है जो अपना खास अपने इंटरेस्ट के लिए कर सकता है, लेकिन यह आतंक फैलाकर शासन को डराया जाता है। यह करोड़ों लाखों लोगों को डराता है और सरकार डरती है। सरकार से अपनी बात मनवाने का तरीका है। जम्मू कश्मीर को लेकर ये लोग आजादी आजादी के नारे की बात करता, पाकिस्तान से सेटिंग करता है और देश के अंदर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। तो इसके खिलाफ एक्शन तो होना ही था और एक्शन ये हो रहा है। इससे अब्दुल्ला परेशान है कि गुपकार गैंग का कंट्रोल ही छिन गया। गुपकार गैंग के सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं। ये अलग अलग नहीं है, ये बाहर में दो चार शब्द एक दूसरे के खिलाफ बोल देने वाले, चाहे सज्जाद लोन हो, राशिद इंजीनियर हो, या फिर महबूबा मुफ्ती हो, इल्तिजा मुफ्ती हो, या फिर इधर से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हो, ये सारे एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही खेत की मूली है। भले ही ये बाहर में अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर एकजुटता हो जाती है। इसलिए तो इन लोगों ने गुपकार अलायंस बनाया था, गुपकार गठबंधन। ये गुपकार गठबंधन नहीं बल्कि ये गैंग था, गुपकार गैंग। और यही गुपकार गैंग आज परेशान इस बात को लेकर है कि अब्दुल्ला ने जिसे पनाह दिया उसके घरों पर पुलिस पहुंच रही है। पुलिस आज इसके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए स्टेटहुड की मांग ये कर रहा है। अभी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, रेटल प्रोजेक्ट। 850 मेगावाट बिजली बनानी है। इसके लिए किश्तवाड़ में डैम बनाया जा रहा है। बिजली बनाने के लिए ये लोग निर्माण कार्य में लगे हैं। 1100 एम्प्लॉय उसमें काम कर रहा है और ये अब्दुल्ला की सरकार से सर्टिफाइड है। ये पीपीपी मॉडल पर चल रहा है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल जो है उसी के आधार पर सरकार के सहयोग से चल रहा है। लेकिन स्थिति देखिए, 1100 एम्प्लॉय में इन लोगों ने अपने अपने लोगों को उसमें डालना शुरू किया जिसका आतंकवादियों से कनेक्शन है, जिसका कनेक्शन सीधे उसके परिवार में कई आतंकवादी रह चुका है। कुछ हार्डकोर मिलिटेंट भी है, टेररिस्ट भी है जो कि सरेंडर कर चुका है। सरेंडर करने के बाद यही इन लोगों की सरकारों ने उसे मुआवजा दिया और फिर भी वो आतंकवादी ही बना रहा। ऐसे लोगों में से 29 के खिलाफ शिकायत गई। शिकायत अब्दुल्ला की पार्टी के लोगों ने नहीं की बल्कि किश्तवाड़ के बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने की। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि मेगा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में कई ऐसे लोग हैं जो कि आतंकवादियों से कनेक्टेड हैं। कई ऐसे लोग काम कर रहा है जिसको आतंकवादियों से जिसका सीधा संबंध है, यानी कि उसके रिलेटिव हैं। कुछ मिलिटेंट ही रहे हैं, कुछ टेररिस्ट रहे हैं, कुछ सिंपैथाइजर रहा है और इन लोगों को यहां काम पर लगाया गया है। जबकि इस डैम में, इस पावर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को दिक्कत होगी। कहीं वो टेक्निकल ऐसे ट्विस्ट ना हो जाए जिसके कारण दुश्मन देश के हाथों में हमारी मैप चले जाए, ये पूरा टेक्नोलॉजी चला जाए, ताकि वो इसे बर्बाद करने के लिए कॉन्स्पिरेसी कर सके। उन्होंने लेटर लिखा और शगुन ने लेटर में सारी जानकारी दी। एलजी के पास लेटर गया, पुलिस कमिश्नर के पास गया। अब इसके बाद यह हंगामा करने लगे कौन? यही सब अब्दुल्ला और महबूबा के गैंग वाले लोग कि अगर इतने बड़े राज्य में, इतने कर्मचारियों में ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति काम ही ना करे जो कि किश्तवाड़ का हो और उसका पहले का रिकॉर्ड कुछ अलग हो, वो अपराधी प्रवृत्ति का हो, जो आतंकी हो। इन लोगों को कैसे नहीं दिया जा सकता है? उसके लिंक तलाश करके, उसके बैकग्राउंड को देखकर हम तो उसे काम पर नहीं दिलवा सकते। ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात हो रही है। ये दोनों मतलब सरकार के ज्वाइंट वेंचर है। लेकिन पुलिस ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने इसकी तफ्तीश करनी शुरू की और तफ्तीश जब हुई, पूरे किश्तवाड़ जिले में एक एक घरों में जहां जहां से आता था सबका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। पता चला 29 आतंकवादियों को पनाह दे रहा था यह अब्दुल्ला महबूबा का गैंग। 29 लोगों की लिस्ट तैयार की गई। मेगा इंजीनियरिंग वाला छटपटाने लगा। उसका सीईओ बाहर आया कि डिले करने की कोशिश की जा रही है, प्रोजेक्ट को डिले करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। प्रोजेक्ट डिले होता है तो हो जाए, लेकिन आतंकवादियों को फंडिंग करने वाले कंपनियों के साथ
कोई समझौता नहीं किया जाएगा, आतंकवादियों को काम नहीं दिया जाएगा, उसके घर वालों को नहीं दिया जाएगा। 5 तो ऐसे हैं जिसका सीधे रिलेटिव ही हार्डकोर टेररिस्ट है और उसे भी काम पर दे रखे हो, जबकि एलजी के कंट्रोल में जो पुलिस है आजकल उसके रिलेटिव के भी मकान तोड़ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को अगर सही तरीके से सबक नहीं सिखाओगे तो फिर से दिल्ली ब्लास्ट होगा, जैसे कश्मीर का ही ये सारे जिहादी डॉक्टर दिल्ली, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश में नेटवर्क बना के रखा हुआ था जिसने दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया। इसलिए 29 आतंकवादियों को ये पनाह देने वाले अब्दुल्ला को अब धर दबोचा गया है। अब गुपकार गैंग के हाथों से जो कंट्रोल छीना कश्मीर का, उसके लिए छटपटा रहे हैं कि अब आगे किसका नंबर आएगा। 14,000 से ज्यादा ये मौलानाओं पर जो अंकुश लगाया गया, गिरफ्तारियां की गई, घर तोड़े गए, बुलडोजर चलाया गया। अब अब्दुल्ला बौखलाया हुआ है, महबूबा बौखलाई हुई है कि मेरी तो, हम लोगों की तो सियासत ही खत्म होने वाली है, अब आगे हमारे सपोर्ट में ये लोग नहीं रहेंगे क्योंकि हमने इसको संरक्षण नहीं दिया। यही तो वजह थी कि जब इन लोगों को लगने लगा कि कश्मीर के इलेक्शन में अगर घाटी के क्षेत्रों में वोट बिखर गया मुसलमानों का तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाएगा और फिर हमारा काम तमाम हो जाएगा। इसलिए इन लोगों ने टैक्टिकल वोटिंग की थी, एक ही पार्टी को सपोर्ट किया, वो अब्दुल्ला की पार्टी थी। न महबूबा की पार्टी को सपोर्ट किया, न सजाद लोन को, न राशिद इंजीनियर को, न जमातियों को, किसी को सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए स्थिति अभी ये हो गई है, अब्दुल्ला छटपटा रहा है लेकिन कहीं बाहर नहीं निकल पा रहा। अब जो बचा खुचा सुविधाएं उसकी है वो भी छीनी जाने वाली है। एलजी शाह ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और अब्दुल्ला का शासन अब खत्म होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।